उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी विकास कार्यों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर विधानसभा से एक ऐसा इलाका है जहां जनता पहले से ही परेशान थी और आज भी परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में विकास के दावों और चुनावी वादों के बीच उधम सिंह नगर की गदरपुर विधानसभा का कोपा गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है और इसका अक्सर बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों के इलाज और युवाओं के भविष्य तक इसका खासा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क ही नहीं है तो विकास किस बात का। आरोप है कि लगातार 3 बार विधायक कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदल पाए और अब ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से साफ कहा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। तो विकास पहुंचा पोस्टर तक लेकिन गांव तक नहीं, ये साफ तौर पर उन ग्रामीणों का कहना है जो कि विकास से काफी कोसों दूर हैं और आज वो यही कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जनप्रतिनिधि सावधान हो जाएं, सरकारें सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर रोड नहीं बनी तो वोट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन विकास कार्यों की बात करते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ पोस्टर तक सीमित है, लेकिन हमारे गांव तक नहीं। अब ऐसे विषय को लेकर हमारे संवाददाता द्वारा ये रिपोर्ट साझा की गई है और इस रिपोर्ट की वाकई में सच्चाई क्या है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं से ही जानते हैं कि आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई। भूपेंद्र, आखिरकार विकास सिर्फ पोस्टर तक पहुंचा है, गाँव तक नहीं, वाकई में क्या यही तस्वीरें हैं? बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम इस गांव में पहुंच रहे थे तो रास्ता इतना खराब था, इतनी स्थिति उसकी खराब थी कि मैं रास्ते में गिर चुका हूँ 2 बार और इस यहाँ तक पहुंचने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो गांव वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा जिस टाइम उनके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता होगा, तो उस टाइम कितना सोच के सभी घबराहट होती है कि इस रास्ते से वो किस तरीके से मरीज को यहाँ से लेके जाते होंगे और किस तरीके से स्वास्थ्य का जो सही जो उपचार है वो किस तरीके से मिलता होगा। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने यहाँ की जो शुद्ध है वो भी नहीं ली और उनको चाहिए था कि जब उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव का जब बहिष्कार किया था तो उस टाइम सरकार को जागना चाहिए था, इनके बीच में आके इनकी समस्या जो है उनका समाधान करना चाहिए था। निश्चित मैं यहाँ पर मेरे साथ गांव के लोग हैं, मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। इनको कितनी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है, तो कैसे सामना करना पड़ रहा है, आपको कैसे सामना करना पड़ा है, कितनी परेशानियां हैं? बहुत सारी परेशानियां हमको आती हैं। जब बरसातों में पहाड़ों का पानी आता है और हमारे बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं। कई बार हम 108 को फोन करते हैं, नहीं आ पाते क्योंकि इतना पानी होता है, कोई डॉक्टर भी नहीं आता। कई बार तो हमारे बच्चे रात को दम भी तोड़ चुके हैं। बताओ हम क्या कर सकते हैं गरीब आदमी। और कई बार हमारे साथ दावे कर चुके हैं मंत्री लोग कि हम रोड बना देंगे, हम लक्ष्मण झूला बना देंगे, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब वोट मांगने का समय आता है तो यहाँ पर हाथ जोड़कर कहते हैं हम अब क्या आपकी रोड बना देंगे, हम लक्ष्मण झूला बना देंगे, आज तक कुछ नहीं बनाया। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ समय पहले बिना इलाज ना मिलने के कारण 2 बच्चों की जान भी जा चुकी है। जी निश्चित, लेकिन आखिरकार ग्रामीणों से पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि जब विधायक साहब इस बात का आश्वासन देते हैं, विधायक साहब की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यही जनप्रतिनिधि इन्हीं जनता के द्वारा चुने होते हैं, तो आखिरकार ये जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, वो 2 बार के विधायक रहे, आखिरकार उनसे पूरे क्यों नहीं हो पाए, उस कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाए? बिल्कुल मैं आपको बताऊं निश्चित, तो यहाँ पर जो मंजूर हुआ था पुल एक बार, तो कौन सी सन में हुआ था, कब हुआ था? 2013 में हमारे रीस रावत जी भी उस टाइम उन्होंने मंजूर किया था। यहाँ पर खुद आए थे कि हम लोग अब के पुल बना देंगे और उसके बाद मिट्टी भी चेक हुई, सब कुछ हुआ, कुछ गाड़ियां भर के रेते की भी आई, पता नहीं कहाँ चली गई, हमें कोई मालूम नहीं। और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया और हम लोग गरीब लोग फरियाद ही करते रह गए और हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये राजस्थान से कुछ मेहमान आए हुए, तो क्या कहना है गाँव के बारे में आपका? सर मैं राजस्थान जिला हनुमानगढ़ से आया हूँ
मेरा नाम झंडा सिंह है। जब मैं वहां से आया ना कट से, तो बड़े बड़े पत्थर गोल गोल, वहां 3 बार तो मैं गिर गया। शुक्र है मेरे कोई सट सुट नहीं लगी। तो मेरी सरकार से, विधायकों से ये अनुरोध है कि इसका समाधान किया जाए। ये जो लोग रह रहे हैं नरक की जिंदगी जनाब, मेरा तो ये हाथ जोड़कर बेनती है। बिल्कुल निशी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये गांव है ये नर्क की जिंदगी जो है जी रहा है। जी निशी, तो ये मुख्य संपर्क मार्ग है, आखिरकार इनके लिए कितना जरूरी है? बिल्कुल निशी, मैं आपको बता दूं, जो आपको विजुअल के माध्यम से दिख ही रहा होगा कि ये मुख्य मार्ग ही है। एक ही रास्ता है डाम के अंदर से वो इस गांव तक पहुंचता है। और जब बरसात पड़ती है तो वो रास्ता जो जहाँ आपने पत्थरों जो देखे होंगे विजुअल में, वो पत्थरों वाला रास्ता जो पूरा भर जाता है पानी से। तो फिर इनको जो है नाव का सहारा लेना पड़ता है और तब ये गांव तक पहुंचते हैं। और उस वक्त अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उस टाइम इनको जो है वो सुविधा भी जो है नहीं मिल पाती। जी निश्चित। और इस वक्त इस गांव में कितने लोग रह रहे हैं आसपास के क्षेत्र में जो इस संपर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल निश्चित बता दूं, लगभग यहाँ पे जो वोटर की संख्या है लगभग 800 से 900 वोटर है। और अगर बात की जाए छोटे बच्चों को मिला के तो लगभग यहाँ 2000 से ज्यादा जो है लोग रह रहे हैं। जी निश्चित। ठीक है, तो यानी कि 2000 से ज्यादा लोग हैं जो इस मुख्य संपर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये एकमात्र रास्ता है उन लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये एक मुख्य विषय बन चुका है। आती हूँ वापस आपके पास भूपेंद्र, हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा जुड़ रही हैं, कांग्रेस की नेता, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शिल्पी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आखिरकार वादों की सड़क अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? मुख्यमंत्री जी गदरपुर आते हैं, पूरा अपने विकास कार्य गिनाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कल भी मैं गई थी सकैनिया में। सड़क ऐसी है कि वहाँ के लोकल ग्रामीण लोगों ने अपने पासों खर्च करके पत्थर डलवाए हैं, और जहाँ हजारों बच्चे और लोग जाते हैं वहाँ होता है। और ये जो कह रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं इस गांव में कई बार गई हूँ, बिल्कुल कोई एक्सेस नहीं है वहाँ पर, एक पीएचसी तक नहीं है। हेल्थ केयर का भी इशू है, और सड़क तो बहुत बड़ा, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है, और उनको एक सड़क की तुरंत जरूरत है, और वो करनी चाहिए इस सरकार को, क्योंकि सालों साल बीत गए हैं। ये गांव विकास के से बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है, और उनकी बेसिक जरूरतें हैं। बच्चों को स्कूल में जाना होता है, किसी को कोई बड़ा जना मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, बिना सड़क के वो लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि शहर से और किसी भी तरीके के विकास कार्य से पूरी तरह से कटे हुए हैं। और इतने समय का 3 बार का वहाँ पर लोकल विधायक है, और इस समय तो मैं कहूंगी कि डबल ट्रिपल नहीं 5 इंजन की सरकार है। ब्लॉक प्रमुख भी उनका है, नगर पालिका चेयरमैन भी उनका है, एमएलए भी उनका है, सीएम भी उनका है, पीएम भी उनका है। तब भी अगर एक गांव को इतने सालों में सड़क नहीं मिलती, तो आप समझ सकते हैं कि विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने अंदर से खोखले हैं। लेकिन आखिरकार विपक्ष इसमें क्या कुछ भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में है तो विपक्ष क्या अपना काम कर पा रहा है यहाँ पर जनता को उनका हक दिलाने के लिए? आप सत्ता पक्ष की जगह ये सवाल आप विपक्ष से पूछ क्योंकि रहे हैं। शिल्पी जी, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी दल हैं आप, हमेशा से जो वंचित रह जाते हैं विकास से, जो मुद्दों से वंचित लोग रह जा लेते हैं, उनकी आवाज आप ही लोग बनते हैं। तो मैं आपसे भी ये चीज जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसको लेकर क्या कुछ अपने प्रयास किए हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए? लगातार ग्रामीण जब भी पूरी आवाज उठाई जा रही है, हम लोग उनके साथ हैं। जब भी धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन देने की बात होती है, हम लोग लगातार सरकार को याद दिलाने का काम करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है कि हम किसी तरीके से बनवा सकें। सकैनिया वाले केस में परसों बात करूंगी, मैंने गांव के लोगों से बात की थी कि सरकार नहीं कर पा रही। ये तो खैर काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, उनका तो छोटी सी सड़क थी कि वो नहीं बनवा रही, तो गांव के लोग चंदा करके करें, हम कार सेवा करके खुद बनवाते हैं। एज अ विपक्ष तो हम लोग यही कर सकते हैं कि मांग कर सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, जनता की आवाज उठा सकते हैं, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को ज्ञापन दे सकते हैं, जो कि देते आ रहे हैं। तो रिवोल्ट में क्या मिलता है? क्या मिला आश्वासन अभी तक आपको कि कब हो जाएगा ये काम, कब तक फाइल बनी है और कब तक इसको धरातल पर प्रोजेक्ट को उतारा जाएगा? कुछ अपडेट? देखिए, ये तो सवाल जवाब सरकार से पूछा जाता है। करेंगे, आगे भी करेंगे।
बीच में एक झूला पुल भी था वहां पर, उससे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। तो कुछ ना, और लोकल विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि आप तीसरी बार, चौथी बार किस मुंह से वोट मांगने के लिए जनता में जाओगे, क्या कहोगे जब इस गांव के लोग पूछेंगे। बल्कि इस गांव में तो लोगों को एंट्री बैन कर देनी चाहिए कि कोई भी जना जब तक इनको कमिटमेंट नहीं करे वोट मांगने आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वादों की सड़क तो बनी लेकिन गांव की नहीं। आखिरकार नेता आए, वोट लिए गए, और उसके बाद जो सड़क जैसा आश्वासन दिया गया था, मूलभूत सुविधाएं देने का जो आश्वासन दिया गया था, वो वादों के रूप में पूरा नहीं हो पाया है। साफ तौर पर आज भी ग्रामीण परेशान हैं, पहले भी ये ग्रामीण परेशान थे, सरकारें आई गई लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है। भूपेंद्र, वापस से आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिरकार आपके साथ वो ग्रामीण तमाम मौजूद हैं, वो अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रख रहे हैं और एक उम्मीद के रूप में वो आपको भी देख पा रहे होंगे वहां पर, क्योंकि आप उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन भूपेंद्र, आखिरकार इनकी और क्या कुछ समस्याएं हैं? क्या सिर्फ एक सड़क इनकी समस्या है या फिर और भी अन्य समस्याएं हैं जिसको जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई? देखिए निश्चित, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि रोड ना होने से इस गांव के जो नौजवान हैं उनकी शादियां भी नहीं हो रही, क्योंकि जो आता है देखने के लिए घर बार सबसे पहले रास्ता देखता है, लेकिन रास्ता जब होगा ही नहीं तो कोई अपनी बेटी यहाँ क्यों भेजेगा। तो मैं ग्रामीण से पता कर लेता हूँ कि जब यहाँ कोई अपराधी जो होते हैं किस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई नहीं, हम तो सारे रिश्ते भाग जाते के बाहर, कोई नहीं आता। और जो आता भी है कोई देखने, पहली बात तो पटरी इधर पार नहीं होता है। अगर निकल आएगा तो वैसे ही चला जाएगा अपना आराम से। बड़ा परेशानी। मैं तो यार रिश्ता क्या करना जब वो अपनी लड़की यहाँ करनी है, डुबानी है, ये हो जाता है। बिल्कुल निश्चित, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर यहाँ के नौजवानों की शादी नहीं होगी तो यहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके का हो जाएगा, ये निश्चित। तो काफी सारे लोग इन समस्याओं के चलते पलायन भी कर चुके होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो है आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर जो काम करने गए हैं, तो क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पे काम तो रोजगार है ही नहीं यहाँ पे। रोजगार क्या है, पानी भर जाता है चारों तरफ से। थोड़े बहुत तो हमारे खाने के लिए धान गेहूं तो होता ही नहीं है, क्योंकि अभी का महीना चल रहा है, बरसात लग जाएंगी, पानी चारों तरफ से पानी भर जाएगा। हमारे बच्चे बाहर कमाने के लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत कमा के लाएंगे, हम बुजुर्ग लोग खाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से कई लोग उठ के जाएगी जो समस्या आई है तो। हाँ, कई लोग बेचारे चले गए, क्या करें यहाँ पर हजारों लोग चले गए। की बार मंत्री दावे कर गए लक्ष्मण झूला बना देंगे, पुल बना देंगे, कुछ नहीं बना सके, क्या करें। लगभग कितने घर यहाँ से जो है पलायन कर गए होंगे? पहले कम से कम यहाँ से 2-3 गांव से हमारे पंजाबी गांव जहाँ के बाहर बोल ली, किसी की मजदूरी करी, किसी का कुछ करा, कम से कम पहले 1000 घर हमारा यहाँ से चला गया। हाँ, जो थोड़े गुजारे लायक अपने पास कमा रखा था उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। हमें तो कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, आवास भी नहीं मिलता। यहाँ तो आवास भी मिलना चाहिए, आवास भी नहीं है, कुछ नहीं। अपना झोड़ी चक्कर बना रखा हमने, ये झोपड़ी है, ये दिख रहे हो आप सबके, हाँ झोपड़ी दिखाई दे रही है। और इसमें झूला पुल मंजूर हुआ था, वो भी नहीं उन्होंने 2013 में चलो मंजूर हुआ किसी पर। या तो साहब ये हमें एक दफा ये है कि हमें कहीं किसी में बांध के हमें मार दो, गला घोड़ दो, हम देखें ना अपनी आंखों से ये जो हमारी स्थिति है। हमारे परिवार दुखी है, हम दुखी हैं, सब दुखी है, आने वाला भी से दुखी है। कोई हमारे बच्चे को शादी सुविधा नहीं होता, कोई लड़की नहीं देता हमें, कोई हमारी शादी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये हम रिक्वेस्ट है सरकार से पूरी कि मोदी जी से कि हमारी ये समस्या हल की जाए। ये रोड और जो मंजूर 2013 में हुई है पुल, ये हमारी दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद जी। निश्चित, इस तरीके से आपने देखा कि जो सड़क को लेके किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि निश्चित सबसे जो मेन होती है वो एक रास्ता होता है।
हम कभी भी किसी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आदमी रास्ता देखता है कि रास्ता किस तरीके का है। घर तो बाद में देखता है, लेकिन पहले रास्ता देखता है। लेकिन जब यहाँ रास्ता ही नहीं है तो यहाँ घर कौन देखने आएगा जी। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र, वाकई में इन लोगों की समस्याएं बिल्कुल जायज है। जब एक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आखिरकार अन्य साधनों तक भी नहीं पहुंचा जाएगा, और ना ही हॉस्पिटैलिटी और ना ही शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य, इन सबसे वंचित होना ही पड़ेगा, जो कि इनकी जायज मांगे हैं। लेकिन आखिरकार इन समस्याओं को लेकर सरकार सजग क्यों नहीं है? क्यों वो दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से सरकार अभी तक यहाँ सड़क नहीं बना पाई है? लगातार इस चीज पर हम लोग सवाल कर रहे हैं। लाखा सिंह जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान है, उनसे भी बातचीत करते हैं। लाखा सिंह जी, आखिरकार जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? ये पहले तो एक बार सड़क बढ़िया करके बन गई थी, बीच में रोड ना बरसात की वजह से टूट गई थी बिल्कुल। तो अब बनाने को कह तो रहे हैं, थोड़े दिन बाद बन जाएगी बन जाएगी। लेकिन आखिरकार क्यों नहीं बन पा रही है? क्या कारण आ रहे हैं? और जब पता है यह आपदा प्रभावित और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक समाधान, ठोस समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? यहाँ के आसपास के लोगों की क्या जिंदगी मायने नहीं रखती है? ये तो बात सही है, मगर दिक्कत आ रही कि रोड बनी नहीं काफी दिन से ना, वो बड़ी दिक्कत चल रही है। इसमें स्कूल की बसें निकलती हैं तो ग्राम प्रधान है आप, आपने क्या समस्याएं रखी हैं? हमने रोड की समस्या रखी है, सबसे पहले रखी है। हाँ, तो अभी तक समाधान हाँ, क्यों नहीं हो पाया है? तो इसके बारे में सरकार से संवाद किया जा रहा होगा, विधायक साहब से संवाद किया जा रहा होगा, जिला अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा होगा। क्या मिल रहा है जवाब इस पर? बस थोड़े दिन का समय मांग रहे हैं कि थोड़े दिन बाद बन जाएगी। थोड़े दिन बाद तो चुनाव है और आप लोग इस मुद्दे को सजग रह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो आखिरकार कैसे हो पाएगा समाधान? जी ये तो है कि रोड तो बननी बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा रोड खराब हो गई है। अब आश्वासन तो यही है कि बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। कितना वक्त मांगा जा रहा है? ये मान लो 1 महीने कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ना फर्स्ट टर्म में बनी ना सेकंड टर्म में बनी। अब विधायक साहब एक बार फिर से अगर आश्वासन दे देंगे तो कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, अब बोल रहे हैं कि 1 महीने में बन जाएगी। खैर बन जाएगी। अब जिस हिसाब से भाई साहब से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि महीने में बनवा देंगे। तो किन से बात हुई है आपकी? वो PWD से उन्होंने बात की थी, अधिकारियों को बुला के यहाँ, तो बोले कि 1 महीने में हम बना देंगे। तो क्या ये PWD के अधीन आती है? जी हाँ जी हाँ जी। तो आखिरकार उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के भीतर ये सड़क बन जाएगी, पुख्ता जानकारी है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है लाखा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वापस से रुख करेंगे भूपेंद्र का। भूपेंद्र, कहा जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा कि हम लोगों ने संवाद करने की कोशिश की, मुख्य समस्या सड़क को आगे रखा गया, और साफ तौर पर कहना है कि PWD अधिकारियों से जब बात की गई तो कहा जा रहा है 1 महीने के भीतर इस सड़क का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब HNN ने भी जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की और उनके आश्वासन, उनके रुख के हिसाब से, क्या लगता है 1 महीने के भीतर सड़क बन जाएगी? निश्चित, सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो एरिया है ये PWD के अंडर आता ही नहीं है। और दूसरी बात, ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि जो प्रधान अभी बोल रहे थे वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल कोरा झूठ से कहते हैं। क्या है प्रधान जी बोल रहे थे? क्या सही बोल रहे थे? साल भर हो गया प्रधान जी को बने, वो आए तो कभी नहीं आए हमारे इलाके में। तो रोड बना नहीं आए था, खाली झूठ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है भूपेंद्र, हम ग्राम प्रधान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे फिर से सवाल दागेंगे कि नेशनल टेलीविजन पर अगर इस तरीके की बात की जा रही है बिना सरकार से पुख्ता जानकारी के, और यूं ही हवाई बातों में अगर हमें टाल दिया जा रहा है, हमारा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर से सवाल पूछे जाएंगे और जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और जब ये PWD के अधीन नहीं आती है सड़क तो आखिरकार यहाँ कैसे निर्माण हो पाएगा। एक बार फिर से ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाखा सिंह जी, ये तो कहा जा रहा है सड़क PWD के अधीन है ही नहीं, तो किन अधिकारियों से बातचीत की आपने? वो जो रोड है जी वो PWD की है। हमारे संवाददाता ने पुख्ता जानकारी जुटाई, वहां के ग्रामीण भी इस वक्त मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि PWD के अधीन ये सड़क आती ही नहीं है। वो जो है रोड उन्हीं की बनती है, PWD ने बनाई है पहले भी। अब हो जाएगी, 1 महीने तक बन जाएगी। तो क्या ये हवाई बातें ही है सिर्फ? जी ठीक है, तो लाखा सिंह जी, सीधे संवाददाता आपसे सवाल करेंगे अब आगे। भूपेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो ये पूरा है ये सिंचाई विभाग के दायरे में आता है, पीडब्ल्यू के दायरे में नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ग्रामीण है जो लक्का सिंह जी बोल रहे हैं, वो कितना वो ग्राम प्रधान हमारे साथ मैं जुड़े ग्रामीण हुए हैं। के भूपेंद्र, आप सीधे सवाल कीजिए ग्राम प्रधान से। लखा सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भूपेंद्र, आप सीधे सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछिए। बिल्कुल, सबसे पहला लक्का सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो सिंचाई विभाग के अंडर में आता है, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में तो आता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल रही है? ये सर सिंचाई विभाग नहीं है, पीडब्ल्यूडी की है रोड, सिंचाई विभाग की रोड नहीं है। लक्का सिंह जी, ये जलाशय की जगह है, तो सिंचाई विभाग के अंडर में आती है। जलाशय जो होते हैं जो तब जो है ये सिंचाई विभाग के अंडर में आते हैं, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में नहीं आता है। नहीं सर, नहीं, जो वो रोड है ना, वो वो जलाशय की जो आप बोल रहे हो, डाम वाली रोड ना, जो वो सर वो उसी की रोड है, सिंचाई विभाग की रोड है वो। मगर जो आप इधर कर रहे हो तो लक्का सिंह जी, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, मैं यहाँ की जनता से जान लेता हूँ, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी, आप पर एक आरोप तो ये भी है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद एक बार भी आप ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। आप कह रहे थे कि 1 महीने में रोड मैं बनवा दूंगा, अभी तक तो 2013 तक तो यहाँ पर बनी नहीं है, तो आप कैसे 1 महीने में बना आप कौन सी रोड की बात कर रहे हो? बरसात चालू हो जाएगी तो बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो। अरे आप कौन सी रोड की बात कर रहे हो मेरे से? आज तक की रोड बनी नहीं। मैं ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह लखा बोल रहा हूँ, कौन सी रोड की बात कर रहे हो आप मेरे से, ये तो बताओ। अरे मेरे को आप ये बताओ कौन सी रोड की बात कर रहे हो आप लोग? कटपुलिया वाला जो हेलो, ये पुलिया मार्ग का जिक्र कर रहे हैं लखा सिंह जी। मेरी बात करने तो उनसे मैं बात करता हूँ, ये कौन सी रोड कह रहे हैं आप लोग, मेरे को बताओ सही। कटपुलिया ये कटपुलिया जंगल की रोड है सर, ये वन विभाग की रोड है, वो सिंचाई विभाग की रोड है। तो ये पीडब्ल्यूडी से कहते हैं क्या? बोल रहे थे ना आप, रोशनपुर तोते वाले कह रहे थे ना। मैं लखा सिंह जी, मेन रास्ता आपके गांव का यही है। ये कटपुलिया भाई साहब गांव में पड़ता, जंगल में है ये। लखा सिंह जी, इसी सड़क की बात पहले भी हो रही थी, आप बोल रहे थे पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है, अब आप खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि वन विभाग सिंचाई विभाग के अधीन आती है। तो अब समझिए जरा इस सड़क की गंभीरता को समझिए, 1 महीने में कैसे बनेगी ये सड़क? मैम मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ, जो आपने मेरे को रोड कहा ना पहले, वो रोशनपुर तोते वाले की रोड पीडब्ल्यूडी में ही आती है। ये कटपुलिया की रोड है जो आप बात कर रहे हो मेरे से, आप ये सिंचाई विभाग में आती है। तो इसके बारे में बताइए आप मुझे। ये सिंचाई विभाग में आती है, ये पास हो चुकी है रोड इनकी जल्दी बनने की शुरू हो जाएगी, जब कटपुलिया वाली। कब तक? ये जल्दी काम शुरू हो जाएगा, हल्की बरसात कम होते ही ये कहा जा रहा है, पिछले 5 साल से यही कहा जा रहा है कि जल्द बन जाएगी, जल्द बन जाएगी। मैं नहीं करूंगा, मगर इस बात की मैं एक बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने बात हुई है पीडब्ल्यूडी से, सभी अधिकारी यहाँ बुलवा के बात हो चुकी है। फिर लखा सिंह जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसमें क्या काम करेंगे, मुझे बताइए आप जरा। आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? वन विभाग वाले सड़क बनवाएंगे। लखा सिंह जी, आप पर तो ये भी आरोप लग रहा है कि आखिरकार ग्राम प्रधान बनने के बाद आप एक बार भी मुड़कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछने ही नहीं पहुंचे हैं, आपने एक चक्कर नहीं लगाया है उनके गांव का। अरे मैम, मेरे कटपुलिया मेरे उसमें नहीं आता, कटपुलिया का प्रधान मैं नहीं, मैं ककराला तक का प्रधान हूँ, और पटकिया टिब्बी मेरे में आता है, गुज्जर जंगल। मैंने तो मैम वो काम कर दिया जो किसी ने आज तक नहीं किया। 60 साल तक किसी ने रोड नहीं डाली, मैंने सबसे पहले लोगों की रोड डाली है। 1 किलोमीटर भूपेंद्र एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। भूपेंद्र, हाँ, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो प्रधान से बात हुई है, इनके गांव के बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये इनके गांव के ही है। हाँ, प्रधान जी, रोशनपुर से बोल रहा हूँ मैं, ककराला से, राजू ककराला से। ककराला से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, आज तक कहाँ रोड बना? नहीं, मैं तो क्या रोड बना? आप तो कह रहे थे ना अभी कि रोड वहाँ बनना है। नहीं, डालपुरे रोड पर, डालपुरे दलपुरा से इधर बनाना, हमारे यहाँ नहीं बनाना। रोड बन जाता तो हम। अरे मेरे भाई, जंगल में रोड बनेगा, मैं प्रधान बना तो बनाऊंगा रोड मेरे भाई। आपको पता निकलने का रास्ता तो है नहीं है। एक साल हो गए, मेन रास्ता है। प्रधान बनने से पहले 250 ट्राली माल डाला मैंने अपने पहले जेब से। ठीक है, 1 मिनट रोकना चाहूंगी आपको, भूपेंद्र, रोकना चाहूंगी। लखा सिंह जी, सीधा सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी और आपको फिर मैं उसके बाद यही कहना चाहूंगी कि आखिरकार सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है,
ग्राम प्रधान की अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं, जिनको पूरा करना ग्राम प्रधान का ही काम है और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को बहाल किया जाए और सड़क का निर्माण करवाया जाए। ये साफ बिल्कुल, तौर पर मैं मैम, आपको कह रही हूं। और जनप्रतिनिधियों से बात करें, जैसे मर्जी आप संवाद करें, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को चुनकर वो गद्दी पे बिठाया गया है, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल जल्द अपडेट कराएंगे आपको पूरी समस्या से कि आखिरकार कितना काम आगे बढ़ पाया है। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।